बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उनके भारत आने के बाद से ही बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर कई सारे डर हैं। और खास तौर पे हिंदू और अहमदी समुदाय बांग्लादेश में जो रह रहा है उसके ऊपर एक के बाद एक हमलों की खबर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं अहमद तबशीर चौधरी, जो फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश अहमदी जमात के। तबशीर जी, आपका स्वागत है आज तक पे। सीधा सवाल इस वक्त अगर हम समझना चाहें, जो हिंदू समुदाय के अलावा अहमदी समुदाय की क्या स्थिति है बांग्लादेश में, कितने अटैक्स हुए हैं पिछले 3 दिनों में, और क्या ये टारगेटेड अटैक्स हैं जो आप पे हो रहे हैं? जी, आपको भी धन्यवाद एंड सबको मैं धन्यवाद देता हूं। तो एक्चुअली वो आफ्टर हसीना शेख हसीना लेफ्ट फॉर अदर कंट्री, इंडिया चला गया। इसके बाद वो कम्युनल और सम अदर रायट, सम सॉर्ट ऑफ रायट स्टार्टेड। सो इसमें जी ये है कि जो वो हालत का जो एडवांटेज है वो ले रहा है। इसीलिए क्या अभी तक कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं है, इसमें पुलिस नहीं है और देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ। जी तो इसीलिए उन्होंने इस हालत का जो एडवांटेज है वो ले लिया है और आमदी और माइनॉरिटी ग्रुप को टारगेट किया है। एक्चुअली बांग्लादेश जी वाज नॉट लाइक बांग्लादेश, ऐसा नहीं था। बांग्लादेश का इन जनरल, जी बांग्लादेश का जो अवाम है, आम जनता है, वो पीसफुल है, वो लाइक पीस। लेकिन ये जो सिचुएशन जो है इसमें कुछ फेनाटिक ग्रुप जो है, रिलीजियस ग्रुप जो है, मदरसा, और इसके साथ भी कुछ जो लुटेरा बाहिनी है, लुटेरा लोग हैं, वो साथ दिया और दे आर इन इंग्लिश दे आर टेकिंग द एडवांटेज। वो हालत का जो जी। फायदा वो ले तो रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो आप लोगों को टारगेट करके अटैक कर रहे हैं? आप दावा जिस तरह का कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? किसी पार्टी से हैं, किसी दल से हैं? जमात पे कई बार उंगलियां उठती हैं, तो कौन लोग हैं जो ये अटैक्स कैरी आउट कर रहे हैं? यूसी अहमदी, हम कोई पॉलिटिकल और कोई सियासी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम टोटली जी नॉन पार्टीजन कम्युनिटी। लेकिन सम फेनाटिक ग्रुप जिसने यहाँ बांग्लादेश में अनस्टेबल सिचुएशन कायम करना चाहते हैं, जब भी देश में कोई क्राइसिस है वो उनका जो एडवांटेज वो लेते हैं। सो इस दफा भी वैसा ही हुआ है। जो फेनाटिक ग्रुप जिसने पहले पहले भी अहमदी के बारे में, अहमदियों के अटैक किया है, उनके बारे में एजिटेशन किया है, उसके खिलाफ बहुत से एक्शन किया है, सेम किस्म का जी। आदमी इस टाइम भी तो पिछले कर रहा 3 दिनों में कितने कितने अटैक्स हुए होंगे? किन किन इलाकों में ये अटैक हुए हैं और किस तरह की नारेबाजी हो रही है आप लोगों के खिलाफ? है। वो जो अभी तक 6 जगह में अटैक हुआ है। वो पंचगढ़ में है, राजशाही में, नीलफामारी में, रामपुर में, इन जनरल एंड ऑल्सो इन शेरपुर एरिया में। हम्म। वहाँ अहमदियों के बारे में वो अटैक हुआ है, स्लोगन दिया है, नारा दिया है कि वो काफिर है, सो उनको लूटो मारो, इस किस्म का स्लोगन वो देते हैं। सो हमें काफिर जी। कहते हैं, तो नॉन बिलीवर कहते हैं। सो वो जो आम आदमी तो को क्या वो लूट, घरों में लूट मिसलीड। हो रही है, आगजनी हो रही है, क्या हो रहा है सर? जी जी, लूट हुआ है, वो आर्सनिंग हुआ है, वेंडलिज्म हुआ है। जो जी और वो आम जनता को वो चाहते हैं मिसलीड करने के लिए कि वो मुस्लिम नहीं है, वो भी काफिर है। हम्म। वो कहते ठीक हैं है, हमारे एक आखिरी सवाल सर, ये जो अटैक्स आप देख रहे हैं, क्या सिर्फ आपको लग रहा है कि अहमदीस के ऊपर है, या वहां का जो हिंदू तबका भी जो दावा कर रहा है लगातार, खास तौर पे इस्कॉन टेम्पल्स के जो प्रीस्ट हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो लोग दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी इसी तरह के अटैक्स हो रहे हैं? तो आपके हिसाब से क्या स्थिति बन रही है वहाँ? जी जी, वैसा ही वो तो मैंने कहा कि वो तो दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। जी क्योंकि यहाँ अभी तक कोई लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं है।
इसीलिए वो ये कर रहा है, वो हिंदू के ऊपर भी है, अहमदियों के ऊपर भी है, वो कर रहे हैं खिलाफ में। ठीक है। ठीक है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब एक इंटरिम सरकार बन जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसा आप खुद इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होने की वजह से जो फनाटिक ग्रुप्स हैं वो ये हमले कर रहे हैं और मौके का फायदा उठा रहे हैं, तो उम्मीद बस यही कर सकते हैं एक बार जब अंतरिम सरकार बनती है तो इस स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। हमसे बात करने के हाँ, लिए बहुत बहुत धन्यवाद तबशीर जी। आपको भी धन्यवाद।